क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो ये लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का और बहुत सिंपल सम है लेकिन थोड़ा मुश्किल है। हाँ वो शेर हुए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, सब जाग रहे हो ना? क्वेश्चन नंबर 9 ना, 8 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द remaining part of the road by the using 50 hollow cones made of recycled cardboard। कभी कभी ऐसा करते हैं जब रास्ते में ट्रैफिक हो तब ऐसे कौन रख देते हैं ताकि क्या है कि हम जो एरिया हम ब्लॉक करना चाहते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं। आपने कौन देखे होंगे ऐसे रास्ते में, ठीक है ना? ओके, ऑरेंज के होते हैं, रेड कलर के भी हो सकते हैं, उनके ऊपर रेडियम भी येलो कलर के होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने हैं होलो कॉन्स? कितने हैं? 50 होलो कॉन्स है। कितने हैं? 50। ओके, अब देखिए ईच कॉन हैज बेग द डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। अब उनका डायमीटर क्या है? 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी? 20, क्योंकि जितना डायमीटर होता है उससे हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? रेडियस मिलेगी। समझे कि नहीं समझे? पक्का? कोई डाउट नहीं? अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, सब जाग रहे हो ना? ओके, आगे क्या लिखा हुआ है? एंड द हाइट 1 मीटर। हाइट कितनी है? हाइट 1 मीटर। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा रेडियस सेंटीमीटर में है भैया, डायमीटर सेंटीमीटर, इसलिए रेडियस भी सेंटीमीटर में है। हाइट किस में है? मीटर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या दोनों को मीटर में। अब हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन रीड करें तो पता चलेगा। चलो मीटर में कन्वर्ट करना है या फिर सेंटीमीटर। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। इफ द आउटर साइड ऑफ द ईच ऑफ द कॉन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग 12 पर मीटर स्क्वायर। मतलब क्या हुआ? इस सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर में। समझे? तो हम इसे आर को, रेडियस को कन्वर्ट कर देते हैं। 20 डिवाइड बाय कितना करना होगा? 100। 0 0 विल बी कट, देन आंसर इज 2/10 मीटर। चलो क्लियर है? ओके, फाइन कर लेते हैं भैया। चलो यहाँ पर एक चीज और दी गई है हमें, यहाँ पर कहा गया है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 और अंडर रूट 1.04 इज इक्वल टू 1.02। ये क्वेश्चन में दिया गया है, हमें कुछ नया करना नहीं है। तो अगर हमें कॉस्ट फाइंड करनी है तो हमें फॉर्मूला लेनी होगी कोड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। कौन सी फॉर्मूला यूज करनी होगी? कोड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। लेकिन अगर हम कोड सरफेस एरिया ऑफ कॉन की फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें पता चलेगा उनकी फॉर्मूला क्या है? 2 नहीं है, क्या फॉर्मूला है? पाई। मैं भूल जाता हूँ, आपको मुझे याद करवानी है। क्या फॉर्मूला है? पाई आर एल। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कोड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। हमारे पास एल की वैल्यू है क्या? तो हमें क्या करना होगा? एल फाइंड करना होगा। एल की फॉर्मूला क्या है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, ओके, आर स्क्वायर। आर हमारे पास क्या है? 2/10। ओके, लिख लेते हैं 2/10 स्क्वायर प्लस एच। हाइट क्या है हमारे पास? 1, यहाँ पर 1 स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। ओके, 10 का स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसे पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, पहले नहीं करना है क्योंकि अगर आप लिखोगे 0.2 स्क्वायर, हाँ, तो आप आंसर लिखोगे 0.4, लेकिन ये गलत है। 0.4 नहीं होता है। क्या होता है? यहाँ पर 2 डिजिट है, इसलिए हमें क्या करना है? 2 डिजिट के आगे पॉइंट रखना है। तो ये 4 है, दूसरा 0 इसीलिए मैंने रखा क्योंकि हमें 2 डिजिट के आगे पॉइंट रखना था। क्या करना था हमें? 2 डिजिट के आगे क्या करना था? 2 डिजिट। देखिए यहाँ पर 2 0 है, 2 डिजिट के आगे मुझे क्या रखना है? पॉइंट। तो जो 4 था वो मैंने एज इट इज लिखा। अब 4 के आगे मुझे क्या लिखना है? 0। तो मुझे आंसर मिलेगा 0.04 प्लस 1। अब 1 प्लस 0.04 तो हमें आंसर मिलेगा 1.04। क्या आंसर मिलेगा हमें? 1.04। क्या आंसर मिलेगा? 1.04। लेकिन ये तो आंसर मिला एल स्क्वायर का, हमें चाहिए
एल, तो यहाँ पर दिया गया हुआ ना 1.04 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये क्वेश्चन में दिया गया, इसलिए हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, ओके, तो एल का आंसर मिल गया 1.02। ओके, अब हम सोल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ पाई 314/100, वैल्यू ऑफ आर 2/10 एंड द एल इज 102/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए मैंने 100 लिखा। अब देखिए, अब हम इन सब का करना है मल्टीप्लिकेशन, जो आंसर मिले उसके 1 2 3 4 5 डिजिट के आगे क्या रखना है, पॉइंट। और एक चीज़ हम कर देते हैं, चलो हमें क्या फाइंड करना है, देखिए यहाँ पर व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ ऑल कॉन्स। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं कॉस्ट फाइंड कर लेता हूँ ताकि क्या है, कट करने में आसानी हो। बाद में क्या होगा कि हम इस सब का मल्टीप्लिकेशन करें, फिर हम मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, फिर हम कट करेंगे, तो ये मुश्किल होगा। तो इससे आसान क्या है कि हम कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। चलो यहाँ पर ध्यान रखो, कॉस्ट इज इक्वल टू, ये जो आंसर मिला हम वो लिख लेते हैं 314। चलो इंटू 2 भी कर लेते हैं, यहाँ पर 4 2 जार 8, 2 1 जार 2, 3 2 जार 6 इंटू 102 अपॉन, यहाँ पर कितने जीरो रखेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए मैं कॉस्ट यहाँ पर फाइंड करता हूँ, कॉस्ट इज इक्वल टू 628 इंटू 102 अपॉन 1 2 3 4 5 50। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कौन कितने हैं, 50 कौन से कितने हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 50 करता हूँ। ओके, और प्राइस क्या दी गई है, 12 पर मीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करता हूँ मैं, 12 कर देता हूँ। ओके, सबका ध्यान है यहाँ पर, चलो ध्यान रखना, 628 इंटू 102 इंटू 12 5 जार 60। ओके, तो 1 0 यहाँ पर कट कर देता हूँ, 1 0 यहाँ पर कट कर दिया मैंने, समझे क्या नहीं, 0 0 विल बी कट, 12 5 जार 60 अपॉन में अब कितने जीरो बचे, 1 2 3 एंड 4, 5 जीरो थे लेकिन 1 0 क्या हो गया, कट हो गया। चलो अब 0 0 विल बी, अब हमें क्या करना होगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। चलो तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ 628 मल्टीपल बाय, यहाँ पर देखिए 6 2 जार 12, 1 कैरी, 6 इंटू 0 0 1 एज इट इज, और 6 1 जार 6, यानी कि 102 मल्टीप्लाई बाई 6 किया तो मुझे आंसर क्या मिला, 612। समझे कि नहीं समझे, पक्का समझ में आया, क्या किया, 102 इंटू 6, तो मुझे क्या आंसर मिला, 612। तो मैं यहाँ पर लिख ही लेता हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो बाद में, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 612, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों का मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है अपॉन 1000। चलो डन। Okay, so now first of all we have to put 2 zeros, 6 8s are 48, 6 8s are 48, 4 carry, 6 2s are, सबके साथ बोलना है, 6 2s are 12 plus 4 16, 1 carry, 6 6 are 1, अगर उसमें ऐड कर दे 37। अब हमें रखना है 1 0, 1 8s are 1 2s are 1 6 are 2 8s are 16, 1 carry, 2 2s are 4 plus 1 5, 2 6 are, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 6, 8 और 5 क्या होगा, 13, 1 carry, 8 2 10 12 13, 1 carry, 6 plus 1 7, 7 plus कितना होगा, 13, 13 plus 1 क्या होगा, 14, 1 carry, 7 plus 8 3, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 384,336 अपॉन 1000। तो यहाँ पर 3 0 है, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 डिजिट के आगे पॉइंट रख देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 384.336 रुपीस। ठीक है ना, क्योंकि कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं इसलिए हम क्या लिखेंगे, रुपीस। जब थर्ड डिजिट 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो 33 में अगर हम 1 ऐड करें तो हम क्या हो जाएगा, 34। तो क्या करना है, थर्ड डिजिट 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो 33 हो तो उसमें 1 नंबर हमें क्या करना है, ऐड करना है। अगर आप नहीं करना चाहते तब भी ये सही है, अगर आप .34 लिखोगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्लियर।